कि बात को आगे बढ़ाया जाए। परिचय तो आप सभी लोग हमारा जानते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे हमारे पुराने सदस्य हैं, कुछ नए लोग हैं। एक बार पुनः हम अपना परिचय दे देते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोग को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारे एक अखबार भी चलता है जिसके प्रधान संपादक हैं निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है जहाँ पे होजरी संबंधित कार्य होता है, पैंट शर्ट इस तरह की चीज़ें बनती हैं। हम पिछली बार भी मीटिंग में बोले थे कि किसी को भी अगर ज़रूरत हो, काम करना चाहता हो, रोज बेरोजगार हो, जैसे किसी को सिलाई का काम आता हो, प्रेस पैकिंग आता हो, काज बटन आता हो, मार्केटिंग आता हो, तो वो लोग हमसे जुड़ करके रोजगार कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जिनके पास पूंजी न हो, जैसे कि कपड़े का दुकान खोलना चाह रहे हैं या गांव-गांव फेरी लगाना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, पूंजी कम है तो उनको बिना पूंजी के भी हम कम पूंजी में भी मदद कर देते हैं, माल दे देते हैं उनको विश्वास पे। हफ्ता 10 दिन का समय दे देते हैं कि आप ले जाइए कपड़ा बेचिए, बेच करके हफ्ता 10 दिन बाद लाइए, हिसाब करिए, अपने भी कमाइए, हमको भी कमाइए। इस तरह का भी सहयोग हमारी संस्था करती है। इन सारे कारोबार के साथ-साथ एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसमें आप लोग जुड़ी हैं, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारी संस्था का नियम यह है कि जो सदस्य जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक फोटो, आधार कार्ड, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो पासबुक आप लोगों को मिला हुआ है। एक पासबुक दीजिए हमको। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था की सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बिटिया की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपकी बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख की घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को दे करके सहयोग किया जाता है, राहत सामग्री के तौर पे। हमारी बात को ध्यान से सुना करिए, हम पिछली बार भी मीटिंग में बोले थे और बहुत ही अर्था के बोलता हूँ, इसीलिए मोबाइल में यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया हूँ, ताकि घर भी बैठ करके आप सुनिए हमारा मीटिंग, कि हम किस गांव में हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारे ऑफिस में मीटिंग हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी के मरनी हरनी में गए हैं तो कैसा मदद दे रहे हैं, शादी विवाह में गए हैं तो क्या कर रहे हैं। आप लोग घर बैठे चाहें तो देख सकती हैं और देख करके सुन के समझ सकती हैं, इससे आपको जानकारी हो जाएगी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जिसके नाम से पासबुक रहेगा, अचानक देहांत हो गया, उनके नाम का पासबुक परिवार का कोई सदस्य हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे के मदद किया जाएगा। ठीक है, नाम से पासबुक होना चाहिए, परिवार में जितने सदस्य हैं सबके नाम से बनवाइए, चाहे 100 रुपया बनवाइए। इससे देखिए 2 फायदा है। पहला फायदा कि जो बचत आप अकेले 100 रुपया कर रही हैं, वही अगर परिवार में 4 लोगों के नाम से करेंगे 100 रुपया, तो 400 बचेगा। जैसे खाने की सीमा नहीं, उसे बचाने की भी कोई सीमा नहीं होती है। पहला फायदा ये कि 400 बचेगा, और दूसरा फायदा ये कि जो संस्था में नियम बनाए गए हैं मदद देने का, सहयोग देने का, उससे आप मदद भी पा जाएंगी। अगर किसी खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि मदद दिया जाएगा, खाने पीने का सामान दिया जाता है, किराने का सामान दिया जाता है, तो आप उनके नाम का पासबुक दिखाएंगे तो उनको मदद मिल जाएगा। यानी 2 तरह का फायदा है। तो परिवार में जितने सदस्य हैं सबके नाम से पासबुक बनवा डालिए। ठीक है, तो उसका भी कोई पैसा नहीं लगता है, जो भी खाने पीने का सामान दिया जाएगा। तीसरा लाभ ये मिलेगा कि जब तक आप हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ सहयोग आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक ठो सामान देके, एक गिफ्ट देके आपको सम्मानित किया जाएगा। जरूरत का सामान मिलेगा, जैसे थाली लोटा गिलास पराता, उसका पैसा नहीं कटता है, ना ही आपके पैसे से कुछ लेंगे, ना उसका कोई ब्याज लेंगे। आज जो सदस्य नए लोग जुड़े हैं उनको एक थाली देकर के हम सम्मानित करेंगे, उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। चौथा लाभ ये मिलेगा कि आपके वहां शादी विवाह का कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, सुख का कार्यक्रम हो, तो जो जरूरत के सामान होते हैं, जैसे कि शादी विवाह में कपड़ा लेना है, किराने का सामान लेना है, बर्तन लेना है, टेंट हाउस लेना है, स्टेज जयमाल सजावट का सामान लेना है, तो ये जो सामान आप बाजार से लाती हैं, चौराहे से लाती हैं, जैसे कि टेंट हाउस आपने लाया शादी में, तो आज कार्यक्रम खत्म हुआ, टेंट हाउस वाला उसी दिन आएगा, बोलेगा पैसा दीजिए हमारा, कहीं से दीजिए व्यवस्था करके,
आपको देना भी पड़ता है। लेकिन अगर वही सामान आप हमारे संस्था से लेंगी तो वो पैसा आपको तुरंत नहीं देना होगा। वो पैसा आप चाहे तो किस्त में दे सकती हैं धीरे धीरे, और या फिर इकट्ठा आपके पास हो जाता है तो इकट्ठा देके कटवा सकती हैं। इस तरह की सुविधा हमारी संस्था देती है अपने सदस्यों को, सहूलियत देती है। देखिए बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे होंगे, आप लोग शायद जुड़ी भी होंगी। सरकारी समूह, प्राइवेट समूह, दुनिया भर का समूह चलता है। वहां का नियम है क्या इस तरह का कोई? वहां का नियम क्या होता है? महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत में मांगे तो बिना ब्याज के नहीं मिलता है। हाँ? 1 रुपया ब्याज हो, 50 पैसा ब्याज हो, लेकिन ब्याज देना पड़ता है। और अगर ब्याज भरने में देरी हो जाए तो ब्याज के ब्याज लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 1 रुपया निकाली है तो 2 रुपया देव पड़ी, 3 रुपया देव पड़ी, 4 रुपया देव पड़ी। वो जितना लेट होगा उतना बढ़ता जाएगा, यानी 500 को 5,000 भी देना पड़ सकता है। ठीक है। और दूसरा चीज कि किसी के घर चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, न एक चम्मच देने आएगा कोई और न 1 किलो कड़ू तेल मिलेगा। हमारी संस्था में मिलता है। हमारी संस्था में आप 100 रुपया इसमें जमा कर रही हैं, 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग संस्था हमारी लौटाएगी। और दूसरा चीज कि आपके घर बिटिया की शादी, बेटवा की शादी, कोई दुख की बात है, आप सूचना दे दीजिए एक बार कार्यकर्ता के द्वारा कि हम आपके सदस्य हैं, आपके यहाँ जुड़ल बाटी, 100 रुपया महीना जमा करीला, सहयोग करीला। हम सूचना पा जाएंगे। हमारे पास अगर समय रहेगा तो उसी दिन हम आकर मदद करेंगे, और अगर नहीं समय रहेगा तो हम आगे पीछे आकर के या ऑफिस पे बुला करके आपको मदद देंगे, आपको सामान देंगे, और उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है। इसको सहयोग कहते हैं। उसको सहयोग नहीं कहते हैं कि 500 दे के 1,000 वसूल लीजिए। उसको सहयोग नहीं कहते, उसको कहते हैं शोषण, इस्तेमाल करना, आपकी मजबूरी फायदा उठाना। आप मजबूर थी तभी 500 मांगी, ना मजबूरी है तो नहीं मांगती। सहयोग किसे कहते हैं? वो हमारी संस्था करती है, देखें लोग आकर के। और ये जो दान पुण्य हम करते हैं, जो मदद करते हैं एक दूसरे की, ये हम किसी के दबाव से नहीं करते हैं, न किसी के मांगने से देते हैं। आप भी कभी नहीं मांगिएगा, कभी न कहिएगा कि काहे हल्का दे दिए, वजन नहीं दिए, काहे छोटा दे दिए, बड़ा नहीं दिए, काहे 500 का सामान मिले 5,000 का नहीं मिले। ऐसा कभी न कहिएगा, इसलिए क्योंकि उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, वो हम अपने खुशी से देते हैं, एक दान के तौर में। और काहे देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे, हमारी भी मदद होगी। हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा। हम ये सोच करके देते हैं। नहीं तो जितना आपका पैसा हमारे पास 5 साल में नहीं होगा, उससे ज्यादा हमारा खर्च हो जाएगा, और होता भी है। उससे ज्यादा मैं लुटा देता हूँ, लाखों रुपया दान पुण्य करता हूँ। मोबाइल उठा करके देखिए, तमाशा आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है कि अब झूठ बोलना है कि सही बोलना है? लाखों रुपया बांटता हूँ। जब से शादी का समय शुरू हो जाता है, कन्यादान का सामान गाड़ी में अपने भर के घूमता हूँ गाँव गाँव। ठीक है, अपने देवत अनुसार। किसी के लिए छोटा सामान हो सकता है, किसी के लिए 200 का सामान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वही बहुत बड़ा है। वह 200 का सामान, वह 2,000 का सामान मेरे लिए 2 लाख के बराबर है, क्योंकि सबको देखना है हमें। और उतने मैं कर ले रहा हूँ बहुत है। ठीक है, उतने नहीं कोई कर पाता है। और ये जो काम मैं करता हूँ, जो ये दान पुण्य कर रहा हूँ, आपसे 100 रुपया सहयोग लेकर के और 200 का सहयोग आपको दे रहा हूँ, यही काम अगर देखा जाए वाकई में तो किसे करना चाहिए? जिसको हम लोग समाज का अगुआ बनाए हैं, जिसको हम लोग अपना नेता बनाए हैं, जिसको हम विधायक बनाए, सांसद बनाए, मंत्री बनाए, उन्हें करना चाहिए। वो करता है क्या? नहीं, वो तो एक चम्मच नहीं देने आता, वो तो अपना घर खरीदता है, अपनी गाड़ी खरीदता है? लेकिन अगर हम सब लोग मिल करके अगर 100-200 का सहयोग दे करके, 4 लोग मिल के, 10 लोग मिल करके अगर किसी के सुख दुख में खड़े हो जा रहे हैं, किसी की मदद कर दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसे भगवती देख रही होंगी, प्रभु देख रहे होंगे, वो भी खुश हो रहे होंगे कि हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं, कि जितना पा नहीं रहे उससे ज्यादा लुटा रहे हैं। और इस कार्य को हमें शुरू करने का मात्र उद्देश्य यही है। हम लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं शुरू किए हैं, और न किसी को बनाने के लिए। आप भी ये सोच के नहीं जुड़िएगा 100 रुपया जमा कर तो लखपति बन जाए, नहीं। पता नहीं कितना 100-200 रोज घर में खर्च होता होगा, आप भूल जाता होगा। आप ये सोच के अपना 100 रुपया दीजिएगा कि हम इसलिए दे रहे हैं कि जो मनर्गल खर्च करते थे, ठीक है, वही 100 रुपया अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला ये कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपया बच जाएगा और एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी के शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। ये सोच करके आप अपना 100 रुपया दीजिएगा।
और यही सोच करके मैं समाज में चल भी रहा हूँ, यही सोच करके सबको जोड़ता भी हूँ। इसीलिए अपनी बात पूरी बताता हूँ मैं, कि आपको हमारी बातें अगर अच्छी लगे फिर आप हमारे यहाँ जुड़िए, कोई दबाव नहीं। ठीक है, हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं। हम अगर बैंक चलाते तो हम 100 रुपये के लिए मेहनत नहीं करते। ठीक, और या फिर हमारे नीति नीति में अगर खोट होता, भागने भगाने के बारे में सोच होती कि भागेंगे लेके इनका पैसा, तो 100 रुपये के लिए मेहनत ही नहीं करते, 100 रुपये बतिये नहीं समझाते, बढ़िया पैसा लेते आपसे। ठीक है, आप कोशिश ये भी करते कि 5 साल का ताम झाम न पालना पड़े। ठीक है, कोशिश यह करते कि एक दिन जिस गांव में जा रहे हैं उसी दिन जितना झूठ फूट बोल पाए बोले, और जितना जो है इकट्ठा कर पाए इकट्ठा करें, 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार और लेके निकलना, फिर दोहरानी शक्ल दिखाने न आए। लेकिन इस तरह की सोच हमारी नहीं है। हमें तो आपके बहाने, आपके छोटे से सहयोग के बहाने किसी के सुख दुख में खड़ा होना है, किसी की मदद करना है, इसलिए इस कार्य को शुरू किया हूँ। और आज ये जो कन्यादान जैसा पुनीत कार्य करने का हमें अवसर मिल गया, इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। मैं बार बार प्रणाम करता हूं आपको, कि आपका अगर साथ नहीं रहता, आपका सहयोग नहीं रहता, तो हम शायद ये कन्यादान जैसा पुनीत कार्य नहीं कर पाते। आज हमें किसी के मरनी हरनी में मदद कर रहे हैं, किसी के सुख दुख में खड़े हो रहे हैं, वहां से जो हमको आशीर्वाद मिल रहा होगा वो अकेले नहीं मिलता है, हमारी सभी माताओं को, हमारी सभी बहनों को मिलता है, क्योंकि सबके सहयोग से ही तो हो रहा है ना। अगर आपका सहयोग नहीं रहता, आप 100 रुपया नहीं देती हमारी संस्था को, हमारी मदद नहीं करती हमारी विचारों को सुन करके, तो हम कर पाते क्या? नहीं कर पाते। हमारे अकेले की बस की बात नहीं है भाई, ना हम विधायक हैं ना सांसद हैं कि हमारे पास सरकारी पैसा है करोड़ों रुपया। हम तो एक साधारण आदमी हैं। लेकिन अगर यह कार्य मैं कर ले रहा हूं तो आप जैसी माताओं बहनों की देन है। इसलिए बार बार आप जैसी माताओं को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, और आपका कर्जदार हूं, जिंदगी भर आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमें कार्य करने का आपने अवसर दे दिया। कन्यादान जो सबके नसीब में नहीं मिलता है, जो हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी बड़ा होता है। किसी घर बेटी पैदा होती, कोई कारण ऐसा हो जाता है, कन्यादान नहीं कर पाते हैं। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका साथ मिला, आपका आशीर्वाद मिला। गिनती नहीं है कि हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान करता हूँ और कितना कर चुका हूँ। तो आप निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़े रहिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। और यहाँ पे मैं एक बार गाड़ी भी भेजूंगा, शांत रहिए। अभी गाड़ी में भेजूंगा, गाड़ी में एक बार आप लोग बैठ करके आइएगा, वहां पे ऑफिस हमारा देखिएगा। ऑफिस देखेंगे आप, घर द्वार देखेंगे, पता देखेंगे, इससे आपके अंदर जो डर है वो डर भी दूर होगा। और एक बार जरूर आइएगा, मैं जबरदस्ती भी बुलाता हूँ सबको। वहां पे माँ भगवती का मंदिर है, भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है। आप वहां आइएगा, भरपेट भोजन करिए, पानी पीजिए, फिर गाड़ी में बैठा करके आपको घर भिजवाऊंगा। अब वहां पे हमारी बहनी माताएं जो आती है, अपनी इच्छा से दान भी करती हैं भंडारे में। चावल, दाल, आटा जो भी जिसके पास रहता है वो लाती हैं लोग। कोई कोई हमारी बहनें माताएं अपनी इच्छा से रजिस्टर में नाम नोट करवाते हैं कि सर जी जो आप कन्यादान करते हैं हर साल घूम के, उसमें हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। जो आप मरनी हन्नी में जाके मदद करते हैं, उसमें हमारा 50 रुपया लिख लीजिए। अपनी इच्छा से हमारी बहनें, हमारी माताएं वहां दान करती हैं। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, किसी से जबरदस्ती नहीं करता हूँ, उनके किए कार्यों को बता रहा हूँ कि कैसे लोग करते हैं ऑफिस पे आकर के। आप लोग भी आइएगा, देखिएगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारे संस्था में जुड़े रहेगा, कभी डरिएगा नहीं कि आपका 100 रुपया लेकर के कहीं जाएंगे। हमको कहीं जाना रहता 100 रुपया लेकर के, तो किसी की बिटिया की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें कहीं जाना रहता, किसी मरनी हन्नी में आके मदद नहीं करते, अपना एक चम्मच नहीं देते। लाखों रुपया खर्च कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? तो आप लोग निश्चिंत होकर संस्था में जुड़े रहिएगा। एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि जैसे आप अकेले जुड़े हैं, ऐसे दूसरों को भी जोड़ने का काम करिए। आप भी 2 पैसा कमाइए घर बैठे, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है ये। आप अपने भी इसमें जुड़ सकते हैं, दूसरों को भी जोड़ सकते हैं। कहीं किसी को मीटिंग कराना हो, बिटिया बहन के यहाँ, सहेली के यहाँ, गांव में ही आप 10 औरतों को इकट्ठा कर लीजिए। जितनी बातें हमारी सुनी है उतनी बातें बता करके, पासबुक के पीछे हमारा नंबर, एक दिन पहले फोन कर दीजिए कि सर जी फलाने जगह आए हुआ मीटिंग करे, 10 में आ रहा हूं, तैयार बैठे। हम आ जाएंगे, मीटिंग कर देंगे, आपको मेन बना देंगे, घर बैठे 2 पैसा पाती रहेगी। हर महीना किराना का सामान भी मिलेगा, इनाम पुरस्कार भी मिलता है, जी जैसन काम कराला। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, आपका भी भला, दूसरे भी भला। तो इसी के साथ अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं। और एक निवेदन आपसे करेंगे कि जैसे एक आदत आप बना रखी है अपने घर में, चाय पीने का आदत है ना सबकी, जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। तो एक आदत और बना लीजिएगा, अपने घर में रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है।
इसी के साथ बात को खत्म कर रहा हूँ। बात को खत्म करने से पहले पुनः एक बार माता जी का प्रेम से जयकारा लगाएंगे आप लोग। बोल सच्चे दरबार की। लाइए मोबाइल।